पटना के पारस हॉस्पिटल शूटआउट और चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को आज पटना पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इन चारों आरोपियों को बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने आनंदपुर से अरेस्ट किया है, जिसे कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। देर रात सभी चारों कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बिहार पुलिस के साथ पटना के लिए रवाना हो गए, जहां आज पुलिस मुख्य आरोपी तौसीफ समेत सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। इधर हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि तौसीफ का मौसेरा भाई, जो कि पारस हॉस्पिटल के पास रहने वाला है, उसी के घर पर हॉस्पिटल शूटआउट की प्लानिंग बनी थी और निशु ने तौसीफ समेत सभी 5 शूटर्स को फरार होने में मदद की थी। तो पटना के पारस हॉस्पिटल शूटआउट और चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को आज पटना पुलिस कोर्ट पेश करेगी। इन चारों आरोपियों को बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की ओर से आनंदपुर से अरेस्ट किया गया, जिसे कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। देर रात सभी चारों कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बिहार पुलिस इन्हें लेकर पटना के लिए कोलकाता से रवाना हो गई। अब बिहार पुलिस तौसीफ और उसके 3 साथियों को लेकर पटना के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस का कॉन्वॉय थोड़ी देर पहले धनबाद को क्रॉस कर रहा था। आज आरोपियों को पटना लाने के बाद कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। पटना शूटआउट केस में 4 गिरफ्तार, 4 शूटर कहां फरार। बिहार से बंगाल तक एक्शन जारी, सुशासन पर क्रिमिनल भारी। पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की हत्या मामले में एक्शन लेते हुए बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की टीम ने मुख्य आरोपी तौसीफ को उसके 3 सहयोगियों के साथ कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने चारों आरोपियों को 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। आज पटना कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी होगी, जहां पटना पुलिस हत्याकांड की जांच के लिए चारों आरोपियों का रिमांड मांगेगी। 17 तारीख को चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। में उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये निशु के साथ में रहते थे और निशु को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। चंदन हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के साथ पुलिस ने निशु खान और उसकी 2 सहयोगियों को भी पकड़ा है। निशु खान तौसीफ का मौसेरा भाई है। पारस अस्पताल के बगल वाली गली में ही निशु खान का घर है। इसके घर के पास ही सभी शूटर जमा हुए थे। मर्डर की प्लानिंग हुई थी। 17 जुलाई को चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन से बचने के लिए तौसीफ और निशु दोनों कोलकाता भाग गए, लेकिन दोनों जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, वहां बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस की ज्वाइंट टीम ने धावा बोल दिया और दोनों को धर दबोचा। जेल में दोस्ती हुई थी। किसके साथ? शेरू से और तौसीफ से। कौन सा जेल में? ब्योर में। बेउर में। तौसीफ जा रहा था पटना और मंडे के दिन सिलेंडर करने वाला था। आप लोग पटना से निकलकर कहाँ गए? बस यहीं आए, कोलकाता। बस
पारस हॉस्पिटल शूटआउट केस का मुख्य सरगना और सीसीटीवी फुटेज में सबसे आगे चलता दिखाई दे रहा तौसीफ और उसके 3 सहयोगियों से अब तक हुई पूछताछ में अहम खुलासा ये हुआ है कि तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान के घर पर ही चंदन मिश्रा के मर्डर की प्लानिंग हुई थी, जिसके बाद सभी 5 हमलावर हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए और फिर चंदन मिश्रा के वार्ड में दाखिल होकर वारदात को अंजाम दिया। पारस अस्पताल शूटआउट केस में अब छठे आरोपी का सीसीटीवी सामने आया है। ये वही आरोपी है जो अस्पताल के बाहर शूटर्स का इंतजार कर रहा है। सीसीटीवी में पहली बार इस शूटर्स का बिल्कुल साफ चेहरा दिखा है। काली टी शर्ट, काली जीन्स, व्हाइट जूता, कंधे पर बैग और हाथ में मास्क और हेलमेट। चंदन मिश्रा शूटआउट का छठा शूटर सुबह से ही पारस अस्पताल के पास घूमता दिखा। यहाँ पास में ही पहले से 4 शूटर छठे शूटर का इंतजार कर रहे थे। ये थोड़ी दूर आगे जाता है, बाकी शूटर्स को कुछ इशारा करता है। हेलमेट पहनकर छठा शूटर गैंगस्टर तौसीफ के साथ चल देता है। इसके बाद सभी पारस अस्पताल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुबह 7:03 पर 4 शूटर्स आते हैं। 7:10 पर छठा शूटर पहुंचता है। 7:13 पर तौसीफ के साथ छठा शूटर निकल आगे बढ़ता है। 7:25 पर 2 बाइक पर सभी 6 शूटर भाग जाते हैं। मतलब 17 जुलाई को तौसीफ एंड गैंग के सभी शूटर 30 मिनट में चंदन मिश्रा की हत्या किस तरह से अंजाम देने हैं इसकी प्लानिंग करते हैं। हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं और जश्न मनाते हुए बाइक से फरार भी हो जाते हैं। पटना से निशु खान और उसके साथ पकड़े गए 2 और आरोपियों ने सभी शूटर्स को फरार होने में मदद की थी। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशु खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशु खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। पटना पुलिस ने चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर राहत की सांस ली है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुशासन पर उठ रहे सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बिहार सबसे सेफ जगह है। बिहार में आज भी पटना में 11 बजे रात में परिवार के लोग निकलते हैं। आज जो लोग ये भाषा बोल रहे हैं वो बिहार के खिलाफ है। आज भी गांव में लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में निकलते हैं। बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। जो 2-4 क्राइम अभी हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं वो देश में कहीं भी हो सकता है, और वो ऐसा है कि रिवेंज में क्राइम है, कोई ज़मीन के लिए है, कोई भाई भाई में है। वो क्राइम दुनिया में या कहीं भी होता है, लेकिन बिहार में आपने सुना है 20 साल में कि कोई किडनैपिंग हुई फॉर रैंसम, पैसा के लिए हुआ, कोई जातीय दंगा हुआ, कोई कम्युनल दंगा हुआ, कोई और किसी पॉलिटिकल संरक्षण किसी भी तरह के क्रिमिनल के लोगों को दिया गया। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट से 22 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड पर पटना पहुंचे चंदन मिश्रा मर्डर केस के सभी आरोपियों की आज पटना कोर्ट में पेशी होगी। तो बाकी बचे 4 शूटर्स और उसके मददगारों की गिरफ्तारी पटना पुलिस के लिए अभी टेंशन बनी हुई है।